प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम। संतोष जी कंटिन्यू करें। भैया जो नाम दिए वो सारे सेवा के लिए हैं। हाँ जी, कल जिन्होंने हैंड रेज किए थे वो वाले हैं। अच्छा कीर्ति जी जय श्री कृष्ण जय श्री जय राम। श्री कृष्ण। और ठीक भी है हैं एक दो, मैं नोट धर्मबाला कर जी, लेती उषा अग्रवाल जी। मैं नोट कर लेती हूँ। हम्म। चलो संतोष। हाँ जी। श्री हनुमंते नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मेरा हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिए को आत। प्रभु चित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कई श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ। कवि को बिंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भविक्षण माना। लंकेश्वर भय सब जग जा। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लीलो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम द्वारे तुम रखवा। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे। तीनों लोक हाकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो ला। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पान। चारों युग परताप तुम्हारा है। पर सिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को भाग। जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरी।
हनुमत से ही सर्व सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। थैंक यू जी। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। इंदु जी आप शुरू करिए, उसके बाद चावला भाई साहब आप ले लीजिएगा। कांता दीदी आपने क्या बोला है सेवा के लिए? मैं सुनूंगी मैडम, आरती देना अगर चलो दे सकते हो तो। हाँ ठीक है ओके ओके। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुर सुर सुमीरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाय। फेरि भरत मति करी निज माया, पालु विविध कूल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनि देव से आने, बोली सुर स्वारथ जड़ जाने। मोसन कहू भरत मति फेरू, लोचन सहस न सुज समेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोही कहत करु गोरी, चंदिनी कर की चंड कर जो चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरने प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमान होका। भरत की हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटू। रची पंच माया प्रबल, भय ब्रह्म अति अरति उचाटु। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राधा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी से ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवादु सुनाई,
भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। सात राम जस आय सुदेहु, सो सबु करे मोर मत एहु। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति बदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जन को, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखो, बनई न उतरु तेत सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीर जुबारी। कुसमय देखी स्नेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह बस विशाला, अनायास उधरी ते ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण स्वरूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राउ गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टता पूर्ण वचन कह रहा हूं। ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरख विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। रामा शिथिल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिए रघुराज सियापति राम। जय जय राम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब
शील निदानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समरत शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अज्ञहारी। स्वामी गोसाई ही सरिसी गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप श्री के स्वामी आप ही हैं, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयु यह समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुरी माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई भी मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीनी डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा देखा नहीं सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन बल मोर रामा, नाथ कीन बल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहु और सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद जी। जय श्री राम। रावण रीत सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वे शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं, तेउ सुनिक शरण समूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। देखि दोष कब हो न उर्याने, सुनिगुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरण में सुमुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ओ साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तो तिन समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर अर्थार्थ मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। गो गोसाई नहीं दूसर को पी, बुझा उठाई कहूं पन रोपी। पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। स्वामी, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप
गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारी सनमानि जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली बर जो सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह की पाल सुभाए, बाल सुभाए, आयऊ लाई, रजाय सुबाए, रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति बल मान्यऊ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखहु पाए सुमंगल मूला, जान्यहु स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिले क्यों भागु, बिलो क्यों भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अगाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील शोभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन्ही डिठाई, स्वामी समाज सकोज बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देव अतियारत जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है। हे देव, मेरे आर्ध भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ घोर। आयुषु देय देव अब सबई सुधारी मोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। जय सिया राम। जय सिया राम। रेणु शर्मा जी। हाँ जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सोहाई। सो कर कहु हुए अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समने सुसाहिब सेवा,
सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन करने के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रपद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय की और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल सने सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायब, भक्ति की महिमा घनी। भरतई प्रशंसत विबुध परषत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोक सुनी, सकुचे निसागन नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सच्चा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मोहे, मारी मंगल चहत सियापति राम जय जय राम। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजू, अकल अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करि कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देवमाया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट मन मन थिर नाही, छल बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, इसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई है। दुजित कतहु परितोष न लहई, एक एक सन मर्मु न कहई। लखी है हसी कह कृपा निधानो, सरिस स्वान मगवान जुबानो। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण, युवन और मगवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जन कुमुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाय। लागी देव माया सबई, जथा जोग जन पाए। सियापति राम जय जय राम।
भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। जय सिया राम। जय सिया राम सुरेंद्र भैया। जय सिया राम बहन जी, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, वो ट्रैफिक में भी हूँ, बाहर हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उषा वर्मा जी, जय सिया राम। जय सिया राम। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भक्त सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम मई चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोक भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी, भक्ति सुभाए सुमत है हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण गण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोट महिमा बढ़ जानी, कभी कुल कान मानी सकुचानी। कह न सकत गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जस विमल विधु, सुमति चकोर कुमार। उदति विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होए न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमरत भरतई प्रेम राम को, जय न सुलभ तई सरस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लखि समहु समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर नीति में चतुर,
सत्य, स्नेहशील और सुख के समुंदर, नीति और प्रीति के पालक करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर बोले, बचन भान सर बसु से, हित पर नाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक भेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्व सब ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कहे जात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। सीमा जी आप शुरू कर लीजिए और एक एक दोहा चलेगा अब। सीमा गुप्ता जी, धर्मवाला जी। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति, समूह समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सबई कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का, अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात 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 बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नत्रु प्रजा परिजन परिवारु, हमें सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिन अवसर अथवा दिनेसु, जग के कयो न होई कलेसु, तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असमय मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर जी ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव बाली सभी, भल होई परिणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव समर्थ करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार जय सिया हमारा। राम जी, जय सिया राम। एक एक चलेगा अब दोहा जी। जय सिया राम। उषा अग्रवाल जी, जय सिया राम। हाँ जी। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुर स्वामिनि देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी की समान है।
सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हारी अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात नयनुचित मोरा। कोहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असन्यु के खाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र की आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सियावर राम जय जय राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। जय श्री राम। सीमा जी, सीमा गुप्ता जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सहित समाज तुम्हारे हमारा, हर बन घर बन सुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु कौन से दो स्वामी। पहले? ऊपर से ऊपर ऊपर वाला है, सभा सकल ऊपर सुनि पकड़। रघुबर बानी। जी ये जी वाला है। ठीक है। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम प्रबोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज सने समाधि, देखी दशा चुप सारथ साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के धंधन मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत ही भऊ परम संदेशु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। भरत कीन सप्रेम
प्रणाम बहोरी बोले पानी पकड़हु, जोरी नाथ भव सुख साथ गए की लहो लाहू जग जन्म भोई की। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देही, अवधि पारु पावो जहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अविधा का पार जाऊं, अवधि अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सलिल ते कह कहा रजाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों को जल देता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। जय श्री राम। कांता, किरण कांता जी। हाँ जी। किरण कांता जी। अच्छा। कांता सचदेवा जी, कांता दीदी। हाँ जी मैं आ गई जी, मैं आ गई। करिए। चलो सचदेवा जी करने दो, करने उन्हीं को करने। हरि द्रौह सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरिनाथ मम संकट भारी, एक मनोरथ बड़ मन माही। सबे सकोच जात कई नाही, क्यों तात प्रभु आयुष पाई। बोले बान सनेत आई। मेरे मन में एक बहुत बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण का नहीं चाहता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले, चित्रकूट सुचित बन, काग मृग सर सरि निर्जर गिरी गन। प्रभुपद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होई नाओ देखी। आगे हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान धरे हूँ। दीदी नेटवर्क नहीं है, कांता दीदी नेटवर्क नहीं है। कांता दीदी आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क नहीं है। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन। दोबारा पढ़ो, ऐसे नहीं बजा रहा। अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा सिर पर धारण करो, उनसे कांता करो। कांता दीदी आपकी आवाज कट के आ रही है। श्रीधरनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों के देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आयुष दे, राख्यों तीरथ जल थलते। सुनि प्रवचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। द्वाभट्ट राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराहे कुल,
बसत सुरतर फूल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। बस मैं बोलूं जी अब? हाँ जी, जय सिया राम कांता दीदी, जय सिया राम। किरण कांता जी शुरू करो, ये रिपीट हाँ करो जी, जय दोबारा श्री से। राम। अच्छा, ये दोबारा रिपीट करूं? हाँ जी, हाँ जी, वो आज क्लियर कांता नहीं दीदी आवाज का थी। थोड़ा कट गया था। हाँ, उनकी आवाज क्लियर नहीं थी दीदी की। हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं था। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति, समऊ समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ आप पिताजी किरण की। जी कौन सा पढ़ रहे हैं? आप गलत पढ़ रहे हैं किरण जी। नहीं, 304 ही तो पढ़ा था ना इन्होंने। 308 308 पढ़ा था। 307 308 पढ़ा। आप सब रुक सांस जाइए। पढ़ा, पेज देव पलटा देव मार गया मेरा, अभिषेक हित पेज गुरु पलटा मार गया। अनुसार सुन पाए। एक मनोरथ बड़ मन माही। अच्छा, एक मनोरथ बड़े मन माही, सबे सकोच जात कही नाही, कहू तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी सने सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु जी की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्जर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई न आवऊं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य आय सुशिरधर हो, तात विगत भय कानन चर हो, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक कुज है आय सुदेही, राखे तीरथ जल थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर जय सिया राम। सुवारथी सराही कुल, बरसत सर तरु फूल, सियावर राम जय जय राम। हिंदी तो पढ़ दो। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम संतोष दीदी। संतोष शर्मा जी। हाँ जी, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बर आई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुने भयउ छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु,
पुलक प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु नेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सवय अनुरागे। सुने सुने राम भरत संवादु, दोहु समाज हिय हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे और श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों ही हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहेऊ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। जय सिया राम। एक और दीदी ले लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजेर बिहारी। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजय त्रिमु सानुजय आपो, अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहाँ वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमोदित प्रेम अत्रियस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल येहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि के प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीने सुजल हित कूप विशेखा। विधि बस भयऊ विश्वोपकारु, सुगमय गमति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया।
दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन वाणी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो ये अत्यंत ही पवित्र हो गया। हम इसमें प्रेम पूर्वक नियम के स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायऊ रघुबर हे तीरथ पुण्य प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत सुंदर से करते हैं दीदी आप। दीदी की तो बहुत ना सुंदर आवाज है, भाव। 10-12 चौपाइयां ना रिकॉर्ड कर लेते हैं। भगवान करके बोलते ही रहे, पर फिर भी कभी अपना मन इनको इनकी तो 10-12 दे ही दिया करो। नहीं, मुझे आप बहुत अच्छा 10-12 लगा, ना बहुत रिकॉर्ड आनंद। करके डाल दो, रिकॉर्ड करके डाल दो अपने। चलिए सब रुकिए, अभी जरा विश्राम होने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। जय सिया राम। आरती सेवा किरण कांता, किरण मग्गो जी। हाँ जी किरण दीदी। मग्गो, हाँ जी, आरती कर लीजिए आप। जय श्री राम। आरती श्री हनुमान जी की। आरती जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सोकोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, ऐ रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मार, दाहिनी भुजा संतन जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोला छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बैस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रीति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समापन के वाक्य कोई लेगा? मैं 1 मिनट में कुछ कहना चाह रही थी, समापन के बाद बोल दूं क्या? समापन होने दीजिए। जय श्री कृष्ण जी। गो सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास।
बार बार प्रार्थना करते रहिए, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर सब प्रकार से बनाए रखें। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। बोले लाल लंगोटे वाले बजरंगबली भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय राधे। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पक्का 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 भैया पक्का। ये तो दो फिक्स नहीं हो गया, 4 फिक्स दो, हो गया। 4 बेशक हमारी बारी उनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बीच में अगर किसी की कोई गलती हो जाती है या माइक की आवाज नहीं आ रही तो सब मत ऑन कीजिए। एक्चुअली एडमिन बैठे काफी 4-5 जने, तो कोई ना कोई अनम्यूट होके रोक टोक देगा, क्योंकि 3-4 माइक इकट्ठे ऑन हो जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, और भैया रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो अच्छा नहीं लगता। मैं ये कह रही थी कि